हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अविका को एग रोल खाना बहुत पसंद था। वो एग रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। एक दिन ऐसे ही अविका और उसके भाई अभय में शर्त लगती है कि कौन सबसे पहले जल्दी घर पहुंचेगा और जो हारेगा वो जीतने वाले को रोल खिलाएगा। लेकिन स्कूटर चलाते हुए अभि को रास्ते में अविका का कॉल आता है। तभी वो कॉल पिक करने के लिए स्कूटर रोकता है। इसका फायदा उठाकर अविका पहले ही घर पहुंच जाती है और अभय उसके बाद आता है। ये देखकर अविका बोलती है, अभय क्या हुआ? तुम तो मुझसे पहले घर आने वाले थे ना, तो लेट कैसे हो गए? आपने धोखे से ये शर्त जीती है। अगर आप मुझे रास्ते में ही कॉल ना करती तो मैं लेट नहीं होता, क्योंकि आप बस में आ रही थी। लेकिन मैं तो स्कूटर पर था ना, मुझे तो स्कूटर एक साइड पर लगाने के बाद ही फोन उठाना पड़ता है। तो इसमें मैं क्या करूं? देखो अब तुम हार गए हो, तो एग रोल तो तुम्हें मुझे खिलाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शाम को ही चलेंगे। अभी तो हम आए ही हैं घर पर। शाम होते ही अविका अभय के पास आकर बोलती है, अरे भाई अब तो चल एग रोल खाने, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। हाँ चलो, तुम कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली हो। फिर अभय और अविका एग रोल की दुकान पर चले गए और वहाँ पहुँचने पर अभय कहने लगा, लो आ गए हम एग रोल की दुकान पर। अब करो ऑर्डर तुम एक एग रोल का। हाँ कर रही हूँ, तू चिंता मत कर। भैया 2 एग रोल ले आना। एग रोल मिलने पर अविका वहीं बैठकर उसको बड़े आराम से खाने लगती है। ये देखकर अभय बोलता है, अब घर भी चलना है या यहीं बैठकर एग रोल ही खाती रहोगी? एक एग रोल बोलकर कितने सारे एग रोल खा गई हो। चलो अब घर। हाँ चल रही हूँ ना, मेरा बस चले तो इस दुकान के सारे एग रोल खा जाऊँ। दोनों एग रोल खाकर वहाँ से घर चले जाते हैं और घर आते ही उनकी माँ उषा उनसे बोलती है, आ गए तुम दोनों? समय देखा है क्या हो रहा है और कहाँ गए थे? अरे माँ गुस्सा क्यों कर रही हो? हम कहीं कंपनी बाग में थोड़ी गए थे, यहीं पास में ही तो गए थे और आ भी गए। अरे मैं कहती हूँ पास हो या दूर, बता के जाना चाहिए था ना। कम से कम इतनी चिंता तो नहीं होती। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। अरे क्या खाया ही तुम जो खाना खाने का मन नहीं कर रहा? अरे माँ पूछो मत इस भुक्कड़ का हाल। शर्त तो सिर्फ एक एग रोल की लगी थी और खाने बैठी तो न जाने कितने सारे एग रोल खा गई। मेरी सारी जेब खाली करा दी इन्होंने। क्या एग रोल के लिए इतनी रात को बाहर गए थे तुम दोनों? नहीं माँ, हम तो शाम को ही गए थे, लेकिन इस अविका ने खाते खाते सारा टाइम बर्बाद कर दिया। इसका खाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको कभी कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अरे माँ जाने दो ना, भाई तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा मैं चलती हूँ सोने, आप खाना खा लेना। हे भगवान अब क्या करूँ मैं इसका। आजा बेटा हम ही खाना खाते हैं। अभय और उषा दोनों ही खाना खाने चले गए और दूसरी तरफ अविका भी सोने चले गई। अगली ही सुबह अविका बाथरूम में उल्टियाँ कर रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसको उल्टियाँ करता देखकर बोलती है, अरे अविका बेटा क्या हुआ जो तुम सुबह सुबह इतनी उल्टी कर रही हो? माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तभी वहाँ अभय आता है और उसकी इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, होगा क्या, जब ज्यादा ठूस ठूस कर एग रोल खाओगी तो ऐसा ही होगा ना। अब चलो दवाई का भी मजा लो, जैसे कल एग रोल का ले रही थी। माँ देखो ना, भाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या ज्यादा बोल रहा है? सही तो समझा रहा है ना। पर माँ अविका बोलती बोलती वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अविका के भाई और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर अविका को चेक करके दवा दे देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उसके पेट में मैदा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण उसका लंबा इलाज चलेगा और उसको किसी भी प्रकार का बाहर का खाना खाना मना है। ये सब सुनकर अविका उदास हो गई, लेकिन अपने इलाज होने तक उसने खुद को संभाल कर रखा। कुछ समय में ठीक होने के बाद अविका अपनी दोस्त अमीशा के घर जाती है, जहां अमीशा उसको एग रोल देते हुए कहती है, अविका ये लो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद एग रोल बनाया है, खाकर देखो कैसा बना है। नहीं यार मैं ये सब नहीं खा सकती, अभी तो ठीक होकर हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे फिर से एडमिट नहीं होना। क्यों क्या हो गया था तुम्हें इस एग रोल से जो तुम इतना डर गई हो कि अब इसे हाथ भी लगाना नहीं चाहती? अविका अमीशा को पिछली सारी बातें बताती है। तभी अमीशा अविका को बोलती है,
देखो अविका, तुम्हें ये जो भी दिक्कतें हुई है ना, ये एग रोल से नहीं बल्कि तुम्हारे इसे खाने के तरीके से हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है तुमने इसे हद से ज्यादा खा लिया होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी उससे ठीक एक दिन पहले मैंने बहुत सारे एग रोल खाए थे। मेरे भाई ने बहुत मना भी किया पर मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। अच्छा कोई बात नहीं, अब ऐसा करो तुम आज मेरे साथ यहाँ 1 या 2 एग रोल ही खाना, और फिर हम जब दोनों अगले हफ्ते मिलेंगे तब तक तुम कुछ भी मैदे की चीज मत खाना। उससे क्या होगा भला, मेरी तबीयत क्या ठीक हो जाएगी या फिर मैं एग रोल खा सकूंगी? हाँ शायद ऐसा ही हो जाए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे हाथों का बना ये एग रोल खाना ही पड़ेगा। अमीषा के कहने पर अविका 1-2 एग रोल खा लेती है और फिर 1 सप्ताह तक कोई भी मैदे से बनी चीज नहीं खाती और उसे कुछ नहीं होता। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिन निकल गए और एक दिन अमीषा अविका को कॉल करके बोलती है, हेलो मेरी प्यारी सहेली, अब क्या हाल है तुम्हारे? ठीक तो हो ना तुम? हाँ मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है? तुम बताओ कैसी हो और दोबारा एग रोल कब खिला रही हो? ये भी कोई बोलने की बात है, जब चाहो आ जाओ, लेकिन अब की बार बस 1 ही रोल दूंगी खाने को, क्योंकि अभी तो पहले वाला ही पेट के किसी कोने में पड़ा होगा ना। हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे 1 ही एग रोल दे देना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। कम से कम मैं दोबारा एग रोल खा तो पा रही हूँ। थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अविका और अमीषा फोन पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उषा आ जाती है और अविका की फोन पर बातें सुनने के बाद बोलती है, अविका तुम ये क्या बातें कर रही थी? अभी कुछ दिन पहले ही बीमारी से उठी हो ना तुम, फिर बीमार होना चाहती हो क्या? नहीं माँ, मैं तो बस अपनी सहेली को शुक्रिया कर रही थी, उसके चलते ही मैं अब ठीक हूँ और खुश हूँ। तभी वहाँ अभय आ जाता है और बीच में बोलता है, अब यहाँ क्या हो रहा है जो दोनों माँ बेटी ऐसे खड़ी हो? क्या बताऊँ बेटा, अभी तो ठीक हुई है ये और फिर से एग रोल खाने में लगी है। अरे भाई, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं खाती। जब दिल किया बस उठा के खा लिया, बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह में डाल लिया। अब मैं लिमिट से खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बेहिसाब खाने से हमारी बॉडी को ही नुकसान होता है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसीलिए अब मैं टाइम पर जितनी जरूरत